ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा थी, आपने सदन में भी उठाया कि पिछले बार लगभग 13,000 करोड़ रुपए थे, 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 3,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च हुए। ग्रामीण में ही झारखंड की आत्मा बसती, क्या लग रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लंबा चौड़ा राशि का? जी, इस बार काफ़ी लंबी चौड़ी राशि है, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ और पर्यावरण विभाग के लिए 1,381 करोड़ की मांग है। मेरा मानना है कि चूंकि गांव के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए, गांव की जो भी राशि है वो गांव तक जानी चाहिए, लेकिन विगत जो हमारा वित्तीय वर्ष था उसमें लगभग 3,481 करोड़ की राशि को सरकार खर्च नहीं कर पाई है। तो ऐसे में इस बार उन पर सवाल ना हो, उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए जबकि मैंने इनको आंकड़ा भी बताया कि जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों के कारण और किन त्रुटियों के कारण आज भी हमारा राज्य उसी अवस्था में है जब इस राज्य के अलग होने के कालखंड में हम लोग थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट निसंदेह शब्दों में, अंकों में बहुत ही सुनहरा है, लाजवाब है, लेकिन बजट की सार्थकता उसी दिन होगी जब ये 100% खर्च के काम आएगा। और कहिए आपका अगला सवाल क्या है? बाबूलाल जी यहाँ कहते हैं बोकारो धनबाद से हर दिन 400 से 500 हाईवा ट्रक। देखिए, उसमें वो गलत नहीं कह रहा है, सही बात है। बाबूलाल जी अगर कह रहे हैं, उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी विचारधारा से विपरीत हो सकते हैं, उनके कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला सत्य है। अभी मान के चलिए, चूंकि सीजन है, चूंकि अगर आप कोयला को समझते हैं तो आपको जानना होगा कि जैसे बारिश का टाइम आएगा वो सीजन ऑफ हो जाएगा, तो अभी सीजन पिक पर है, तो लिहाजा निसंदेह वो आंकड़ा कम ही बता रहे हैं। 400-500 कह रहे हैं, हमें लगता है ज़्यादा की संख्या में। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि कम से कम 700-800 की संख्या में प्रतिदिन अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रकरण से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। राम जी, सीता सोरेन पर फायरिंग हुई है, कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं। मैं सीता सोरेन जी की स्वास्थ्य अगर ठीक ठाक हो ये मैं कामना करता हूं, और कोशिश भी की गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को एक चैलेंज दे रही है। और लगातार जब से सदन का आरंभ हुआ है तब से जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो लगातार जो कार्यपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी करती आई है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको मिल चुका है कि जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। लगातार बजट सत्र में एक परंपरा है कि माननीयों को विभाग से गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि आप एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना है कि बिल्कुल ये उपहार की जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए। उपहार देने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में आप कुछ कागज, कॉपी, कलम, कुछ ज़रूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे विषय दे रहे हैं जो महंगे हैं, जो लग्जरी हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। आप स्वीकार रहे कि नहीं? देखिए, हमें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है, और अगर मिलता भी है तो मेरा हृदय बहुत विशाल है। जैसे कल हमको 6 को डायरी मिला था, हम अपने दोनों अंगरक्षक को दे दिए, अपने ड्राइवर को दे दिए कि भैया मिल बांट के रखिए। राम जी, आज एक ओवन मिला है आपको? क्या सर? एक ओवन मिला है 18,000 का। 18,000 क्या है? ओवन, माइक्रोवेव ओवन। ये क्या होता है? खाना का बिजली से जो ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो मिलवे नहीं किया है। मिला है। अच्छा, मिला है। अगर मिला है तो निसंदेह हम कल पत्र लिखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय को कि गाड़ी में रखा है, क्योंकि किसको दीजिएगा ये बताइए। हम किसी को दे देंगे, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। किसी को देने से अच्छा है लेकिन ना लें, ये भी एक बहुत बढ़िया बात कहे हैं। स्वीकार कर तो हम एक पत्र भी लिखते हैं अध्यक्ष महोदय को, पहले हम आकलन करते हैं क्या क्या मिला है, और हम कहेंगे कि इस तरह की महंगी चीज़ों, चूंकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इन्हें इतनी महंगी चीज़ों का मैंने देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, निसंदेह हमें तो कुछ जानकारी नहीं। हमें तो देखिए, ये जो कागज हमें आज मिला, चूंकि हम अकेले आते हैं, ठीक है। जी निसंदेह हम पत्र लिख के अध्यक्ष महोदय कल पत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अध्यक्ष महोदय, हमें बजट सत्र के दरमियान ये चीज़ें मिली जो मुझे लगता है कि विधायक के लिए उचित नहीं है। विधायक सक्षम है, वो अपने जो उसका सैलरी है उसे वो ले सकता है, अतः इन परंपराओं पर रोक लगे। मैं उनको पत्र लिखूंगा। देखिए, आज जो मुद्दे थे उन मुद्दों को मैंने रखा। मैंने जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का मामला, उस मुद्दे को भी रखा
चूंकि आज जलवायु परिवर्तन पे भी चर्चा हो रही थी, वह एक पार्ट था, एक सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको भी हाईलाइट करने का काम किया कि भाई ये बहुत ही जघन्य हो रहा है कि वहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, चूंकि वो विभाग एक महिला मंत्री के जवाब देना था, तो मैंने उनको ये भी कहा कि वहाँ 47% महिलाएं ऐसी हैं जो एक नर और नारी संतान उत्पत्ति के दौरान जिस क्रिया को करते हैं उस क्रिया उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। 47% महिलाएं, नारियां ऐसी हैं जो अपने संतान उत्पत्ति के लिए जिस क्रिया को किया जाता है उस क्रिया उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। तो सोच सकते हैं कितना संवेदनशील विषय है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।